जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक बार बाबा भोलेनाथ या पार्वती को था सुनाने के, और सुनाया क्योंकि माँ पार्वती ने भोलेनाथ जी से बड़ी जिद की, मुझे अमर कथा सुनाइए। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये किसी के सामने कथा नहीं सुनाई जाती, या ऐसे कथा नहीं सुनी जाती। तो बाबा ने गुफा में ले जा करके मैया को आसन दिया, और आसन दे करके अमर कथा शुरू की। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैया हुंकारी भरती रही, और तीसरे दिन माँ को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो वहीं पर एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे में जब पहले दिन उन्होंने कथा कही तो उस तोते में अंडे में जीव पड़ गया, और दूसरे दिन जब कथा कही तो अंडा फूट गया, और तीसरे दिन जब माँ ने हुंकारी नहीं भरी तो उस तोते ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। और जब हुंकारी भरना शुरू कर दिया तो बाबा ने 7 दिन तक ये कथा सुनाई, और 7 दिन तक मैया सोती ही रहीं। तीसरे दिन से 7वें दिन तक वो सोती ही रहीं, और उन्होंने कथा नहीं सुनी। जब भोलेनाथ ने कथा समाप्त की, आंखें खोली तो माता रानी सो रही थी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि ये मैं कथा सुना रहा था तो हुंकारी कौन भर रहा था, जब ये सो रही हैं तो देवी जी जब सो रही हैं तो ये कथा कौन सुन रहा था। तो जैसे ही देखा, इधर उधर अपनी नज़र फेरी तो देखा तो एक तोते का बच्चा, जैसे ही भोलेनाथ ने नज़र फेरी वो तोता उड़ करके भागा, और जैसे ही भागा तो भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के उसके पीछे भगे कि मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि इसने अमर कथा सुन ली है। और वो जो दौड़ करके तोता उड़ते 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 एक व्यास जी के, वेद व्यास जी के पत्नी के मुख से पेट में चला गया। सुबह का वक्त था, वेद व्यास जी की पत्नी जमुहाई ले रही थी। उसी जमुहाई की इतनी तेज़ से वो तोते का बच्चा आया और वेद व्यास जी के पत्नी के मुंह में चला गया। और ये 12 वर्षों तक तोता वेद व्यास पत्नी के पेट में रहा। और जब भोलेनाथ से विनय करी वेद व्यास जी ने कि इसको बाहर निकालिए, हमारी पत्नी को कष्ट हो रहा है, तब भोलेनाथ ने पुनः उस तोते से निवेदन किया, आप बाहर आ जाएं, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा। तो वो तोता ने जन्म लिया, और जन्म लेकर के वही सुखदेव नाम से जाना गया। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।